अगर आप राजनीति में महत्वाकांक्षा रखते हैं तो आपको सहमत को जानना होगा। आपको अपनी व्यक्तिगत नैतिकता से हटकर राजनीतिक नैतिकता और राजनीतिक परिस्थिति पर भरोसा करना होगा। आपको हर पल सचेत रहना होगा। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति कुछ ऐसी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमेशा एक्टिव रखना, बको ध्यानम की तरह ध्यान लगा करके रखना, बगुले की तरह ध्यान लगा करके रखना सिखाती है। ऐसे में अगर देखें तो साथ होते हुए भी अपने ही साथी के साथ सहमत का खेल खेलना भी राजनीति के अंतर्गत ही आता है। राजनीति के सिलेबस में भी इसी बात का भी पाठ्यक्रम शामिल है। ऐसे में बिहार में एनडीए में जदयू और बीजेपी महत्वपूर्ण भूमिका में है और साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बाहर निकलने का सहमत का खेल और प्लान चलता रहता है, योजना बनती रहती है। ऐसे में बीजेपी जहां अपने एजेंडा को लेकर के क्लियर रहती है, वही हर बार बीजेपी को अपने एजेंडा पर बिहार में आकर के मात खानी पड़ती है, और वो भी किसी विपक्षी दल से नहीं बल्कि एनडीए के ही मुख्य घटक दल बिहार में जदयू से। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक सूझबूझ और कौशल कुछ ऐसी है जो बीजेपी के तमाम हथकंडों को मात देने की सामर्थ्यता रखती है। ऐसे में अब आपको बता दें कि एक बार फिर से जो है मुद्दा नीतीश कुमार के हाथ में आ गया है। पूरा गेंद जो है नीतीश कुमार के पाले में आ गया है। किस गेंद की हम बात कर रहे हैं इस पर आएंगे, लेकिन जान लीजिए सीएए, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून को बिहार में लागू करने का मामला हो, सभी मसले पर नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग ही स्टैंड रखते हैं और मजबूती के साथ रखते हैं। अपनी हठ धर्मिता के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन अब केंद्र सरकार अग्निवीर स्कीम लेकर के आई है, जिसका विरोध पूरे देश में चल रहा है। नौजवान सड़कों पर हैं, तो ऐसे में बीजेपी ये प्लान लेकर के आई थी कि अग्निवीर योजना को लेकर के वह नौजवानों को अपनी ओर रिझा लेगी। लेकिन बीजेपी का कहीं ना कहीं यह प्लान फेल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर बीजेपी का प्लान फेल हो गया तो नीतीश कुमार को बढ़त कैसे मिल गई, तो चलिए आपको बताते हैं। यह बात भी कुछ देर में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले अगर देखें तो अग्निवीर योजना के तहत जो खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसमें एक पार्टी के नेता सभी प्रदर्शनकारियों के आपको बता दें कि निशाने पर हैं। हम बात बीजेपी की कर रहे हैं। चाहे बीजेपी कोटे से बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हो, या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, या फिर बीजेपी की नवादा की विधायिका हो, सब पर हमला हो चुका है। संजय जायसवाल जी के घर पर फायरिंग तक होने की भी बात आ रही है। इसके बाद रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बेतिया स्थित आवास पर भी हमला हुआ था, और बीजेपी के नेता विधायक अभी बाहर निकलकर अपनी योजना का प्रचार प्रसार करने से कतरा रहे हैं। घर में कैद हैं, सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं, और घर में रहते हुए सोशल मीडिया पर जो है अग्निवीर योजना के लिए पॉजिटिव चीज़ें लिख रहे हैं कि कैसे लोगों के लिए हितकारी है, लेकिन इस बात से डरे हुए हैं कि वह सड़क पर नहीं उतरना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंसा हो चुकी है, हिंसक घटनाएं हो चुकी है बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ भी। ऐसे में एक और भी यहाँ देखने की बात यह है कि जदयू सरकार में है, जदयू बीजेपी सरकार में है, लेकिन जदयू पर कहीं से भी कोई आँच नहीं आई है। प्रदर्शनकारियों ने जदयू को कहीं से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, यानी कि इस एनडीए सरकार में रहते हुए भी जदयू पूरी तरीके से सेफ है, और बीजेपी के नेता निशाने पर हैं प्रदर्शनकारियों के। ऐसे में एक बड़ी बात ये भी आ रही है, लोग इसका तर्क ये दे रहे हैं कि जदयू अपना स्टैंड साफ कर चुकी है कि केंद्र सरकार की ये योजना है और केंद्र सरकार को इस पर सोचनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता, बिहार बीजेपी के भी नेता अग्निवीर योजना को सही बता रहे हैं, तो लोगों का गुस्सा जो है जम करके फूट रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा ग्रेस मिल गया है। नीतीश कुमार जी की जो सेकुलर छवि है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी एक बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही साथ विपक्ष का भी साथ
और विपक्ष की जो बात है वो नीतीश कुमार के साथ मिलने लगी है। कहीं ना कहीं इसे एक बिहार में बड़ा बढ़त देखने को मिल रहा है, माना जा रहा है नीतीश कुमार के प्रति, नीतीश कुमार के फेवर में। लेकिन एक और बात ये भी है कि एक और जहां पूरे बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं और जदयू के लिए सहानुभूति अगर प्रदर्शनकारी दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए यह एक प्लस पॉइंट ही माना जाएगा आने वाले चुनावों को लेकर के, क्योंकि इसमें बड़े तबके के लोग, अलग अलग जाति समुदाय विशेष के लोग जो हैं इसमें भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का अग्निवीर योजना को लेकर के जो प्लान था और अपने जो ध्रुवीकरण की राजनीति वाला जो प्लान था वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से फेल हो गया है, मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जी को एक बड़ा बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। कैसा लगता है आपको ये खबर, बिल्कुल आप हमें बताएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।